रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में से मार्जिनल पीडीएफ मालूम करना, कंडीशनल पीडीएफ मालूम करना, इसके अलावा कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हम मालूम करेंगे। इसके लिए हम जो पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं वो ये जॉइंट पीडीएफ है फॉर एक्स एंड वाई। ये हमारे पास जॉइंट पीडीएफ है और दोनों वेरिएबल जो इस पीडीएफ में इन्वॉल्व हैं उनकी रेंज 0 to 1 है। अब इस जॉइंट पीडीएफ से हमने पहले मरहले पर मार्जिनल पीडीएफ मालूम करना है फॉर एक्स एंड वाई। तो जब हम मार्जिनल पीडीएफ एक्स का मालूम करेंगे हम इस जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, और जब हम मार्जिनल पीडीएफ मालूम करेंगे वाई का तो फिर हम इस जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हम चूँकि पहले मार्जिनल पीडीएफ एक्स का मालूम कर रहे हैं इसलिए जॉइंट पीडीएफ को हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर हमने ये जॉइंट फंक्शन रख दिया। इस एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। ये तीन जो है ये बाई रख लिए हैं। अब इसे आपने बेटा इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो जो वेरिएबल एक्स है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। वाई का इंटीग्रल आप लेंगे तो वाई का इंटीग्रल जो है वाई स्क्वायर बाई 2 है। एक्स वैसे ही आ गया। वाई की पावर 2 का इंटीग्रल जो है ये होगा वाई की पावर 3/3। अब आपने वाई की जगह पर पहले 1 रखना है, फिर वाई की जगह पर 0 रखना है। तो जब वाई की जगह पर 1 रखेंगे ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास जॉइंट पीडीएफ में से मार्जिनल पीडीएफ निकला है एक्स का। इस 3 को अंदर ज़रब दे दें, ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 3 इससे कट जाएगा, बाकी आपके पास सिर्फ एक्स रह जाएगा। और इस मार्जिनल पीडीएफ की जो रेंज है वो 0 to 1 है। अब हमने मालूम करना है मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई, तो हम अपने जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो जॉइंट पीडीएफ है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करें। 0 से 1, लोएस्ट लिमिट 0 है, हाईएस्ट लिमिट 1 है। इस एक्स वाई को इस एक्स से ज़रब दिए, इस एक्स वाई को इस वाई से ज़रब दे दी, 3 मैंने बाई रख लिए। अब इसका इंटीग्रल लें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वाई एज ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स की पावर 3/3, और ये वाई जो है वाई स्क्वायर एज ए कांस्टेंट है, और x का जो इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आपने x की जगह पर 1 रखना है, फिर ये x की जगह पर 0 रखना है, तो ये आपके पास खुल जाएगा। अब ये 3 जो है अंदर मल्टीप्लाई करें, ये वाला 3 इससे कट जाएगा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होके ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब ये जो मार्जिनल पीडीएफ निकला है ये y का है, और इस मार्जिनल पीडीएफ की जो रेंज है वो आपके पास 0 to 1 है। अब आपने निकालना है कंडीशनल पीडीएफ। तो कंडीशनल पीडीएफ जो है 2 हैं। एक कंडीशनल पीडीएफ है x गिवन y। इसका मतलब है कि y की कंडीशन है, तो जो कंडीशन है वो बटे में होगी, यानी ओवर f x ओवर y। अब इन दोनों का जो जॉइंट अक्रेंस है वो ऊपर है, यानी जॉइंट पीडीएफ ऊपर है और नीचे मार्जिनल पीडीएफ है y का। जॉइंट पीडीएफ की कीमत रख दें और ये जो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई है ये आपने निकाला है यहाँ पर। ये कीमत एज इट इज़ उठाएँ और इस फंक्शन में रख दें। यहाँ पर आपने ये कीमत रख दी। इनको मज़ीद सॉल्व कर लें या इसको ऐसे ही छोड़ दें, एक ही बात है। अगर हम इसमें से y को कॉमन ले लें और इस y से काट दें एक y, तो फिर आपके पास ये रह जाएगा। ये कंडीशनल पीडीएफ है x गिवन y का। अब हमने कंडीशनल पीडीएफ निकालना है y गिवन x के लिए। तो कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x के लिए क्या होगा कि y ओवर x,
तो y और x का जो जॉइंट फंक्शन है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे मार्जिनल PDF x का आएगा। तो ये जो जॉइंट PDF है ये ऊपर आ गया, मार्जिनल PDF आपने निकाला हुआ है x प्लस 3/2 x²। इसमें से x को कॉमन लें और इस x से काट दें एक, तो बाकी आपके पास ये रह देगा। अब ये जो आपने PDF निकाला है ये बेटा कंडीशनल PDF है y गिवन x का। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड ही। अब यहाँ पर आपको ये एक PDF दिया गया है। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये PDF बिल्कुल ठीक है। अगर ये PDF ठीक है तो फिर इसकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी, यानी इन लिमिट्स के लिए x की इस लिमिट और y की इस लिमिट के लिए ये जो जॉइंट PDF है इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। इस फंक्शन में आपने ये कीमत रखी है, ये जो जॉइंट PDF है इसकी कीमत आपने रखी, और ये लोअर लिमिट जो है x की ये 0 और हाईएस्ट लिमिट x की 1। इसी तरह लोएस्ट लिमिट y की 0 और हाईएस्ट लिमिट y की 2। ये कीमतें जो हैं आपने इस फंक्शन के अंदर रख दी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले मरहले पर विद रिस्पेक्ट टू y। जब इसे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो आपका जो x है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो x² जो है एज ए कांस्टेंट है, तो ये x² कांस्टेंट होने की वजह से इसका जो इंटीग्रल होगा साथ वो आ जाएगा y। तो यहाँ पर भी नोट करें कि 1/3x जो है ये कांस्टेंट है और y का इंटीग्रल आपने लेना है। तो y की पावर 1 है, y का इंटीग्रल होगा y²/2। अब y की जो लिमिट है वो है 0 to 2, तो आपने 0 to 2 आप इस लिमिट जो है ना इस इक्वेशन में रखनी है। यहाँ पर जिस जगह आपको बेटा y नज़र आ रहा है वहाँ पर y की वैल्यू जो है ना 2 रखनी है आपने। तो यहाँ पर y की जगह 2 रखें, यहाँ पर y की जगह पर आप 2 रख दें यार। फिर आपने y की जगह पर 0 रखना, 0 रखने से ये ख़त्म हो जाएगा। अब जो रिजल्टेंट आपके पास आया है वो ये है, ये 2² है तो ये होगा 4/2। इसको मज़ीद ब्रेक करें 2 आ जाएगा आंसर, तो ये होगा 2x/3। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसे आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो x² का इंटीग्रल होगा x की पावर 3/3। यहाँ पर x का इंटीग्रल होगा x²/2। ये वाला 2 इसे काट दें, तो फिर x की जगह पर रखें 1। जब आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर x की जगह 0 रखना है, 0 रखने से ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। इस वजह से आपने बस ये x की जगह पर 1 रख के ये वैल्यू ले ली। तो इनका एलसीएम ले लें 3 एलसीएम है तो 2 + 1 3/3 काटेंगे तो ये 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो PDF आपको दिया गया है ये बिल्कुल ठीक है, ये जेन्युइन PDF है। अब इस PDF को यूज़ करते हुए हम कुछ प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करते हैं। सबसे पहले हमने ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। अब इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमें पहले मरहले पर x का PDF चाहिए, यानी वो जो जॉइंट PDF हमें दिया गया था उस जॉइंट PDF में से हम x का PDF सेपरेट करते हैं, यानी मार्जिनल PDF बनाते हैं। तो ये मैंने साइड पर मार्जिनल PDF निकाला है। ये जो मार्जिनल PDF है इसमें हम जॉइंट PDF को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो हमें x का मार्जिनल मिलेगा। ये जो y वेरिएबल है इसकी रेंज 0 to 2 है। फंक्शन जो आपको दिया है इसमें एक y की रेंज जो है वो 0 to 2 है। तो इस जॉइंट PDF को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये हमारा जॉइंट PDF है, इसे हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। जब इसे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर जो x है ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो x² एज ए कांस्टेंट है तो यहाँ पर फिर इंटीग्रल 1 का y आएगा। यहाँ पर y का इंटीग्रल जो है ये होगा y²/2। तो y²/2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके 6 आंसर आपको देगा।
x की जगह पर y की जगह पर अब आपने रखना है 2, y की जगह पर 2 रखने से ये वैल्यू आ गई, और फिर y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है y की जगह पर 2 से रिज़ल्ट मिल रहा है। इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये आएगा 4/6, 4/6 को ब्रेक करें 2/3, ये मार्जिनल PDF निकला है x का। अब इस PDF को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए x ग्रेटर देन 1/2। अब 1/2 से x बड़ा है तो मैक्सिमम कितना बड़ा होगा? x वेरिएबल जो PDF में दिया गया है उसमें जो वेरिएबल की रेंज है x की वो 0 to 1 है। इसका मतलब 1/2 से अगर आपका वेरिएबल बड़ा होता है तो फिर मैक्सिमम 1 तक जाएगा, क्योंकि 1 जो है हमारे वेरिएबल x की मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पर आपने बेटा ये फंक्शन रखा और इसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो x² है इसका इंटीग्रल आप लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 3/3। यहाँ पर x का इंटीग्रल लेंगे तो ये x²/2, ये 2 इससे काट दें। फिर आपने x की जगह पर ये 1 रखना है और फिर आपने x की जगह पर ये 1/2 रखना है। जब ये वाली लिमिट हम नीचे से रखेंगे तो फिर साथ में माइनस आएगा। ये x की जगह पर रखें 1, ये आ जाएगा ये आपके पास 1 रखने से ये आ गया। जब ये 1/2 रखा तो साथ में माइनस आएगा, क्योंकि नीचे वाली लिमिट रखते हुए साथ में माइनस आता है। तो x की जगह पर आप ये 1/2 रखें तो उस सारे को फिर सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1/12। देन x की जगह पर 1/2 रखा, ये आएगा 1/4, नीचे से 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/12। इन सारों को सॉल्व करें, ये आंसर आ रहा है 1 - 2/12। 1 - 2/12 को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 10/12। 10/12 को मज़ीद ब्रेक कर लें 5/6, ये हमारा आंसर है। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ से कि y वेरिएबल जो है वो लेस देन है x, यानी y की वैल्यू x से छोटी है। अब इसको निकालने के लिए हम जॉइंट PDF जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और जॉइंट PDF में जो हमारा वेरिएबल x है उसकी लिमिट है 0 to 1। 0 to 1 हमारे ओरिजिनल वेरिएबल की लिमिट है x की, और y की जो लिमिट है वो मैक्सिमम कहाँ तक चलेगी? वो मैक्सिमम चलेगी y तक, क्योंकि x तक, क्योंकि x से छोटा रहना ना, आपके y ने x से छोटा रहना है। तो 0 to x जो है ये लिमिट है y की, और 0 to 1 लिमिट है हमारे पास x की। अब इस जॉइंट फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। पहले मरहले पर इसे आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें जो x है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये x जो है ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल आ गया y। यहाँ पर y का इंटीग्रल y²/2 होगा, तो y²/2 इस 3 से मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 1/6 xy²। अब इसमें जिधर आपके पास y लिखा हुआ है वहाँ पर आपने पहले x रखना है, फिर जिधर y लिखा है वहाँ पर 0 रखना है। 0 लिखेंगे तो ज़ाहिर है ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप y की जगह पर बस x रखें। यहाँ पर x रखा, यहाँ पर x रखा, तो इस को मज़ीद सॉल्व करें, ये आपके पास x की पावर 3 प्लस x की पावर 3/6 है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 7x की पावर 3/6। ये हमारे पास सॉल्यूशन निकला है इसका। अब ये 7/6 जो है ये बाहर रख लें तो x की पावर 3 का इंटीग्रल लें। x की पावर 3 का इंटीग्रल है x की पावर 4/4। तो यहाँ पर x की जगह पर रखें 1 और फिर रखें 0, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी लिमिट जो है वो 0 से 1 तक है। तो x की जगह पर 1 रखने से ये 1/4 हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर PDF निकाला था, मार्जिनल PDF मैंने निकाला है ये x का, इसी पैटर्न पर ये मार्जिनल PDF मैंने साइड पे निकाला हुआ है
वाई का। अब ये जो मार्जिनल पीडीएफ वाई का है, इसमें हम जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसे जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स का जो इंटीग्रल है ये एक्स की पावर 3/3, यहाँ पर एक्स का इंटीग्रल जो है x²/2। वेरिएबल x जो है उसकी रेंज 0 to 1 है। तो अब आपने जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर पहले 1 रख दें, फिर 0 रखें। 0 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से x की जगह पर 1 रख दें। ये आपके पास पीडीएफ निकला है y का। अब आपने एक प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है जिसमें x + y जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो है इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ले जाते हैं। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में इसे लिखा जा सकता है 1 - x + y < 1। अब ये जो x + y < 1 है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल x है उसकी रेंज है 0 to 1। तो x + y < 1, ये y की लिमिट आप निकालें तो x को इस तरफ ले आए तो y जो है वो 1 - x है। अब y की जो लिमिट है वो 1 - x तक है। इसका मतलब 0 से लेके 1 - x जो है ये y की लिमिट है और 0 to 1 जो है ये x की लिमिट है। तो यहाँ पर आप इसको इस जॉइंट पीडीएफ को पहले मरहले पर आप इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, फिर इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसे हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो x है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये x² जो है ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रल आ जाएगा y। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल x है वो कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, इस वजह से y का इंटीग्रल होगा y²/2। तो इस 3 से 2 मल्टीप्लाई होके 1/6 आ जाएगा। अब जहाँ पर आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने 1 - x रखना है। तो y की जगह पर मैंने ये 1 - x रख दिया है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, इसको इससे ज़रूर दे दें, ये फॉर्म आपके पास खुल जाएगी। मज़ीद देखें ये अंदर मल्टीप्लाई हो, यानी ये सारे को मैंने सॉल्व कर लिए। 1/6 जो है ये कॉमन निकल आया सारे में से। ये 1 - x का स्क्वायर जो है इसको खोल दें, अब इस x को अंदर ज़रूर दे दें। तो ये सारी इक्वेशन जो है इसको जब हम कलेक्टिवली सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रल x²/2, x² का इंटीग्रल x की पावर 3/3, x की पावर 3 का इंटीग्रल x की पावर 4/4। अब इसमें x की जगह पर आपने पहले 1 रखना है, फिर रखना है 0। तो आप 1 रखें तो ये वैल्यूज आगे, 0 रखेंगे तो ये फंक्शन ज़ाहिर है आंसर 0 ही आना है। इस वजह से रखें या ना रखें एक ही बात है। अब ये x की जगह पर आपने 1 रख दिया, ये फॉर्म बन गई। इसको सॉल्व करें। 12 जो है ये आपने लिया है एलसीएम, इस सारे का जो एलसीएम है वो आ गया 12। तो ये 6, ये 16, ये वाला भी 16, ये 12 / 3 4 आया, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 12 / ये आपके पास 4 है, 3 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 15 आ गया। 6 और 16 22 में से 15 आप निकाल दें तो ये 7/12। इसको अंदर ज़रूर दे दें, इस सारे को सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब एक प्रॉबिलिटी आपने और मालूम करनी है, वो है कंडीशनल प्रॉबिलिटी। कंडीशनल प्रॉबिलिटी जो है ये है y < 1/2 x < 1/2, यानी y < 1/2 ओवर, ये कंडीशन है, ओवर x < 1/2। अगर ये a है ये b है तो ऊपर जो है इनका जॉइंट पार्ट आ जाएगा। नीचे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए ये जो नीचे वाला है ये मार्जिनल फंक्शन से आप निकाल लेंगे जो कि x का मार्जिनल फंक्शन है। अब ये प्रोबेबिलिटी जो ऊपर वाली है वो अलग सॉल्व होगी, नीचे वाली जो है वो अलग सॉल्व होगी। तो पहले मरहले पर ये ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको आपने सॉल्व किया है। तो इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y,
यहाँ पर y आ गया, यहाँ पर y²/6। इसमें y की जगह पर 1/2 रखने से ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगे। ये y की जगह पर 1/2 रखा, यहाँ पर y की जगह पर 1/2 रखा। तो अब इसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x² है तो इसका इंटीग्रल होगा x⁻3/2। वो 3/2 जो है इस 3/3 जो है वो 3 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा। ये x²/2 है तो 24 से जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 48 है। अब यहाँ x की जगह पर 1/2 रखना है। इसको फिर सॉल्व करें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1/48, 1/192। इनका एलसीएम ले लें और फिर इसे मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करें। ये 5/192 आंसर आ गया। अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए जो कंडीशन है कि x <1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब x की जो लिमिट है वो 0 to 1 है, तो 0 से लेके 1/2 तक आप आएंगे और ये मार्जिनल PDF है x का। अब ये जो मार्जिनल PDF है x का ये आपने निकाला हुआ है। इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो x² है इसका इंटीग्रल होगा x⁻3/3। इसका इंटीग्रल होगा x²/2। ये 2 इससे काट दें। देन x की जगह पर 1/2 और फिर ये 0 रखना है। तो ये 1/2 रखने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1/6। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/6 है। अब ये जो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकाली हैं इनको इनके ओरिजिनल फार्मूले के अंदर जो है ये आप रखना है। ये जॉइंट अकरेंस और ये नीचे कंडीशन है। ये जो जॉइंट है इसमें ये कीमत आ गई और ये जो कंडीशन वाली है इसमें ये कीमत आ गई। इन दोनों कीमतों को यहाँ पर रखने से हमारे पास आंसर आ रहा है 30/192। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।